मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि साहब भारतीय सोसाइटी का प्रेसिडेंट हैं, आप फॉरेन में जाके बोलते रहते हैं। अब भारतीय सोसाइटी करती क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? आप पे इतना टाइम है तो आपकी वकालत नहीं चलती, या आप जो है टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपका क्या पर्पज़ है? तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ज़रूरी नहीं कि हम अपने लिए जिएं, है ना, क्योंकि पैसे का कोई एंड नहीं है। देने वाले ने तुझको बहुत दिया, आंचल बिना समा पाए तो क्या है। तो कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए, लोगों के लिए करना चाहिए। मेरा अकेला लड़का है जो वेल सेटल्ड है, और मुझे बहुत 10-15 साल पहले से लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट आए, पैसा आए। जो आज मोदी जी कह रहे हैं ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट आए, और ये इन्वेस्टमेंट आने से ही जब यहाँ पर नई नई यूनिट्स खुलेंगी, फैक्ट्रीज खुलेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा। बिना पैसे के कुछ नहीं हो पाता। भूखे पेट ना होत भजन गोपाला। तो ये सोच के मैंने सोसाइटी का एक ऑब्जेक्ट रखा कि एफडीआई को इंडिया में लाओ। एनआरआईज को जब आप किसी से, और एनआरआईज का पैसा दो तरीके से आ सकता है। एक आ सकता है वन, द मनी कैन कम थ्रू एनआरआईज। देखने में छोटा लगता है, लेकिन एक एक बूंद जो है वो घड़े को भर देती है। नमक बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन टाटा सॉल्ट्स मिलियन डॉलर्स का सेल करती है, क्योंकि हर घर में नमक इस्तेमाल होता है। तो एनआरआईज पे बहुत पैसा है, लेकिन वो इस कंट्री में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि उनको लगता है इस कंट्री में बेईमानी है, चीटिंग है, ऑनेस्टी नहीं है, हमारा लोग पैसा दबा लेते हैं। इसलिए उन्हें ट्रस्टवर्दी मीडिया की ज़रूरत है। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया। इन दोनों को पैसा लाने के तरीके हैं। हम वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक से पैसा नहीं ले सकते। इसको सोचते हुए मैंने ये सोचा कि इसको कैसे मूव करूं, कैसे मोटिवेट लोगों को करूं। तो मैंने भारतीय सोसाइटी के थ्रू एक इन्वेस्टमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए, लॉ को सिंप्लीफाई करने के लिए कॉन्फ्रेंसेज होल्ड करी एज अ प्रेसिडेंट भारतीय सोसाइटी, विच ऑर्गेनाइज 10 to 12 हाई लेवल नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, जिससे कि उनको पता चले इंडिया में इन्वेस्टमेंट का स्कोप क्या है। दूसरा, एनआरआई को लीगल सपोर्ट प्रोवाइड किया। ठीक है, तो एनआरआई को जब लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करा तो लीगल सपोर्ट ट्रस्टवर्दी उनके पास था नहीं, क्योंकि एक लॉयर अच्छा बोल सकता है, समझता है, उसका स्टेचर है, उसकी प्रैक्टिस जमी हुई है, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, तो कोई वजह नहीं है कि वो खाली मनी के लिए काम कर रहा है। तो ये एक तरीके का सोशल, प्लस ऑफ कोर्स यू रिक्वायर मनी ऑल्सो फॉर डूइंग दिस, फॉर विच यू चार्ज रीजनेबली। तो इसलिए भारतीय सोसाइटी ने दो काम करने शुरू करे। एक, भारतीय सोसाइटी ने हाई लेवल की नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करी, जिससे कि लॉ का पता चले, जिससे कि इन्वेस्टमेंट लॉस का पता चले। दूसरी, उसने एनआरआई को लीगल सपोर्ट देनी शुरू करी, क्योंकि आप उनसे कहते हो करो, बट आप उनके लिए रिटर्न में क्या कर रहे हो। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन वो इंडिया के बाहर शायद इतनी सक्षम नहीं है, उनकी लिमिट्स नहीं है, और वो उतना नहीं कर पा रहे हैं। कि मैंने बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं थोड़ी देर में नहीं कहना चाहूँगा। सो दैट इज़ वाई आई सेड वाई नॉट टू डू इट समवेयर आउटसाइड, एंड भारतीय सोसाइटी देयरफॉर स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग हाई लेवल नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज इन इंडिया एंड अब्रॉड, and simplifying the law, one, and also educating the law of investment and litigation law. Secondly, it also started giving complimentary and constitutional advice to NRI, so that they get a comfort and they have got a trustworthy media उनको मिले, और वो इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी जो उनकी डूब जाती है, जो वो नहीं ले पाते हैं, जिसकी उन्हें दिक्कत आती है, जो भाई भतीजे कब्जा कर लेते हैं, these kind of problems may not there. They create a trust. One, they create a trustworthy media, then they will create trusting in their own country also. तो ये दोनों काम हमने भारतीय सोसाइटी के थ्रू करना शुरू कर दिए। थर्ड, एक ऑब्जेक्ट और है जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। भारतीय सोसाइटी तो कोई भी सोशल वर्क कर सकती है, लेकिन 3 मेन ऑब्जेक्ट्स थे। एक, उसका ऑब्जेक्ट और ये बहुत बड़ा है कि आज की तारीख के अंदर अगर हम ये देखते हैं तो कहना नहीं चाहिए ऑल आर इंडियंस आर वेरी हैप्पी, वेरी एफ्लुएंट, एंड दे आर हैविंग वेरी हाई पोजीशन, बट आफ्टर ऑल those countries are not their own country, they are second, after all they are second citizen there. इजिप्ट में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, भगवान न करे कहीं भी कुछ हो सकता है। तो उनकी अपने देश में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और उनकी यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि आज वो दिवाली होली में तो मिलते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन सारी एसोसिएशन अलग अलग है, जुड़ी हुई नहीं है। तो एक थर्ड काम उसने ये भी किया कि यूनिटी, रिप्रेजेंटेशन एंड कॉमन प्लेटफॉर्म, इस ऑब्जेक्ट को भी अचीव करने के लिए उसने एसोसिएशन से बात करना शुरू करी और उनको लीगल सपोर्ट दिया, जिससे उन पर हमको ट्रस्ट हो, और उनको आपस में जोड़ना शुरू किया। तो 3 मोटे काम करे, एक यूनिटी, रिप्रेजेंटेशन एंड मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग कॉमन प्लेटफॉर्म।
Second, promoting investment into India. Third, providing a concessional and complementary legal support to NRIs through high-level national conferences and through other medias to get in touch with them. तो भारतीय सोसाइटी के 3 मेन ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा कोई भी कॉज हो जहाँ पर कि कोई सताया जा रहा हो, कोई तंग हो, कोई सोशल कॉज हो, भारतीय सोसाइटी के ऑब्जेक्ट्स में है, उसको ले सकती है। थैंक यू वेरी ब्रीफ में इतना कहूँगा, फिर मैं आपको अगले वीडियो में और डिटेल में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।